हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद मोहसिन जमाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल में जो है हम फिजिक्स से रिलेटेड जो है वो चीज़ें हैं और न्यूमेरिकल्स MCQs पास पेपर के जो वो हल कर रहे हैं। थ्योरी भी मुकम्मल तरीके से मैं अपलोड कर रहा हूँ, पास पेपर के सोल्यूशन भी मुकम्मल तरीके से जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो जिनको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है, सॉल्विंग में कोई इशू है, कोई स्टेप में प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ से मेरी वीडियो से देख करके आसानी से अपने प्रॉब्लम को जो वो सॉल्व कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे। प्रीवियस मैंने 1993 तक जो है 2019 से लेकर के 1993 यानी कि 2019 से लेकर के 1993 तक के न्यूमेरिकल्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं। मेरे चैनल्स पर आपको बआसानी मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा जो है सारी वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा होता हूँ ये आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन जो वो आपको मिलते रहेगी कि सर कौन से दिन कौन सा लेक्चर जो वो अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं या आपके सामने से वो नहीं गुज़री हैं तो आप जा कर के मेरे चैनल को देखें और वहाँ पर आपको सारे न्यूमेरिकल्स जो वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको फिर ये बात समझ में आ जाएगी कि घर पर बैठे बैठे हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस किस तरीके से अपने न्यूमेरिकल्स को, अपने कॉन्सेप्ट को जो वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज की नई वीडियो में हम अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। हम इसका सोल्यूशन चेक करेंगे। सवाल जो ये आया हुआ है 1991 और पास पेपर न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं। कौन से बोर्ड? कराची सिंध बोर्ड। और इसके अलावा ये जो न्यूमेरिकल है वो चैप्टर नंबर 3 मोशन से रिलेट है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का टॉपिक है। अगला सवाल हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 मोशन 1991 का क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मेरा मानना है जब तक हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे हमें बात सही से समझ में नहीं आएगी। 1991 में सवाल आया हुआ है, आई स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया। ये सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। 1991 में सवाल आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 1991 का क्वेश्चन है। पास पेपर, सारे पास पेपर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। आई स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट टेक्स 30 सेकेंड टू रिटर्न द ग्राउंड। उसको ज़मीन पर आने में कितना टाइम लगा? 30 सेकेंड। जाने का टाइम नहीं बता रहा है, आने का टाइम बता रहा है। टू द ग्राउंड हाउ हाई डज द स्टोन गो। तो बताइए स्टोन कितनी हाइट तक गया। बस टाइम बता रहे हैं कि उसको आने में टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकेंड। आप बताइए उसको उसकी हाइट क्या होगी? हाउ हाई डज द स्टोन गो। क्वेश्चन नंबर 25 1991 का क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन ज़रा हम चेक करते हैं। एक डायग्राम पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं कि डायग्राम में क्या हमसे पूछा जा रहा है। एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया और वो नीचे की तरफ वापस आती है, ठीक है। आई स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है ना। एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया एंड इट कम बैक टू इट मीन पोजीशन। जहाँ से फेंका गया था वहीं पर वापस आ रही है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इट टेक्स 30 सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है उसको वापस आने का? जो टाइम बता रहे हैं इट टेक्स 30 सेकेंड टू रिटर्न द ग्राउंड। वापस आने पे इसको टाइम कितना लगता है? 30 सेकेंड। तो आप बताइए ये हाइट जो है वो आखिर वो हाइट क्या होगी? व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द बॉल और स्टोन। जैसे ये मार्कर इसको ऊपर की तरफ फेंका गया तो ये एक मैक्सिमम हाइट पे गई, वहाँ से नीचे आ गई। तो जाने का टाइम और आने का टाइम आपको बोल रहे हैं टेक्स 30 सेकेंड टू रिटर्न द ग्राउंड। गया और आया, टाइम कितना लग रहा है? इट टेक्स 30 सेकेंड टू रिटर्न द ग्राउंड। तो मैं इसको यूँ करके लिखूँगा कि टोटल टाइम बता रहे हैं आपको। वो कितना बता रहे हैं? 30 सेकेंड टू रिटर्न द ग्राउंड। इस बॉल को ज़मीन पर आने में जो टाइम लगा वो कितना लगा? 30 सेकेंड। तो इसका मतलब जाने में भी टाइम लगा होगा, वो टाइम T1 होगा। ये वाला टाइम, जाने वाला टाइम, यहाँ से जब बॉल स्टार्ट होकर के इस पोजीशन तक गई तो टाइम T1। और जब बॉल यहाँ से नीचे की तरफ आई
तो टाइम कौन सा लगा होगा, T2। तो इसका मतलब टोटल बता रहे हैं कितना टाइम लग रहा है 30, तो इसका मतलब ये बना T1 प्लस T2। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टाइम T1 कितना होगा 15 सेकेंड और टाइम T2 भी कितना होगा 15 सेकेंड। तो जाने का टाइम और आने का टाइम, जहाँ से फेंका गया बॉल वहीं पर वापस आ रही है, बॉल को जहाँ से फेंका गया ऊपर की तरफ, बॉल वहीं पे क्या आ रही है नीचे वापस आ रही है। तो जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। आपसे सिर्फ ये बात बता रहे हैं इट टेक्स 30 सेकंड टू रिटर्न द ग्राउंड। जैसे ये मार्कर है, इसको ऊपर फेंका मैंने, ये 30 सेकंड में नीचे आया सपोज, सही है ना, कितने सेकंड में नीचे आया 30 सेकंड में। तो इसका मतलब जाने में भी टाइम लगा होगा और आने में भी। तो जाने का टाइम कितना होना चाहिए 15 सेकंड, आने का टाइम कितना होना चाहिए 15 सेकंड। तो टोटल मिला के कितना हो गया 30 सेकंड। तो आपको टोटल टाइम बता रहे हैं 30 सेकंड। इट टेक्स 30 सेकंड टू रिटर्न द ग्राउंड। तो यहाँ से हमने ये बात पता लगा ली कि जाने में टाइम कितना लगा होगा 15 सेकंड, टाइम T1, आने में टाइम कितना लगा होगा 15 सेकंड। इस पॉइंट पर जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से फेंका गया बॉडी को, यहाँ पे इसकी कोई इनिशियल स्पीड होगी, कोई ना कोई स्पीड बता रहे नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जाती है बॉडी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 अपवर्ड मोशन के लिए, और इसी पॉइंट पर डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है बॉडी की 0। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0, फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड के लिए 0, इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड के लिए 0, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए बॉडी ऊपर जा रही है तो जी कौन सा लेंगे, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉडी नीचे आ रही है तो जी कौन सा लेंगे, प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन। बताइए हाइट क्या होगी उस स्टोन की जब हम उसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे, सही है। अगर मैं बोल दूं कि जाने का टाइम भी हमारे पास कितना है 15 सेकंड, आने का टाइम भी कितना है 15 सेकंड, हाइट बतानी है, तो बॉडी यहाँ से थ्रो हो रही है, ग्राउंड से ऊपर गई और ग्राउंड पे क्या आ रही है नीचे वापस। तो जितना टाइम जाने का उतना टाइम आने का। तो इसका मतलब पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक, इसको पॉइंट बी कह देते हैं मैक्सिमम हाइट, और फिर पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट सी तक बॉडी ए से बी पे गई, बी से सी पर वापस आ गई। तो ए से बी का टाइम और बी से सी का टाइम क्या होगा, इक्वल होगा। 15 सेकंड दोनों को मिला के 30 सेकंड हो रहा है। अगर हम ये सपोज कर लेते कि बॉडी यहाँ से ड्रॉप हो रही है नीचे, बॉडी यूँ आ रही है नीचे, और हम यहाँ पे हाइट बताना चाहें कि यह हाइट क्या होगी, तो चाहे हम हाइट नीचे आने के लिए बताएं, चाहे हाइट हम ऊपर जाने के लिए बताएं, बात तो एक ही है। बात समझ में आ रही है। अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो भी वही हाइट, वहीं से नीचे आ रही है तो भी वही हाइट। इस मार्कर को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो जो हाइट ऊपर की तरफ है वही हाइट नीचे की तरफ होगा, तो दोनों हाइट सेम होगी। तो ऐश मालूम करने के लिए सॉल्यूशन पे अगर हम आते हैं टू डिटरमाइन द हाइट, सही है। ऐश का फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू VIT प्लस का हाफ GT स्क्वायर। ये फार्मूला है, इक्वल टू VIT प्लस का हाफ GT स्क्वायर। दोनों टाइम बराबर है T1 और T2। तो अगर मैं इस वाले फार्मूले पे आगे काम करता हूँ, इसको सॉल्विंग की तरफ लेके जाता हूँ, H इक्वल टू VI, मैं नीचे आने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। VI क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम हमारे पास कितना है, दोनों सेम है, जाने का भी 15 सेकंड, आने का भी 15 सेकंड। तो यहाँ पे टाइम में क्या पुट कर देता हूँ 15 सेकंड। आपको टोटल टाइम बता रहे 30 सेकंड। आपसे ये नहीं बोल रहे कि 15 सेकंड जाने का 15 सेकंड आने का। ये बात अंडरस्टूड है, ये बात हमने समझ ली इनके कंडीशन से। 30 सेकंड बताइए इसीलिए नहीं, ताकि आप जाने का टाइम 15 सेकंड ले, आने का टाइम 15 सेकंड ले। 15 सेकंड VIT, बॉडी नीचे आ रही है तो प्लस का हाफ G पॉजिटिव होगा, और G कितना होगा 9.8, और T स्क्वायर, दोनों टाइम ही इक्वल है तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे।
15 का स्क्वायर। तो ये हाइट इज इक्वल टू 0 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 0। 9.8 डिवाइड बाई 2 तो ये हो रहेगा 4.9। 15 का स्क्वायर, तो आप 15 का स्क्वायर लेके 4.9 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं कि 15 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4.9, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4.9। 15 का स्क्वायर लेने के बाद 4.9 से इसको क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइट आ रही है 1102.5। 1102.5 मीटर। तो विच इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन रीच्ड, या विच इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन। तो स्टोन की जो हाइट आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है 1102.5 मीटर। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द स्टोन। बात क्लियर है। डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्राम पर कमांड होगा, आपका न्यूमेरिकल आसान होगा। डायग्राम में प्रॉब्लम रहेगी, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम रहेगा। बॉल को ए से बी की तरफ फेंका गया। सवाल में ये पॉइंट्स मेंशन नहीं है, मैं समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। ए से बी की तरफ थ्रो कर रहे हैं, बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट पर गई, वापस आई। तो आपको ये बताना है कि बताइए हाइट क्या होगी अगर उसका टोटल टाइम, मतलब इट रिटर्न्स द ग्राउंड इन 30 सेकेंड। तो जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों कितना होगा 15-15 सेकंड लेके हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको ऊपर जाने के लिए सॉल्व करता फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये क्या होता है VF इजिकल टू VI माइनस GT। तो VF 0 और VI हमें पता नहीं था कि किस स्पीड से फेंका है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगाना ज़्यादा बेहतर नहीं था, इसीलिए हमने इसके डाउनवर्ड मोशन के लिए सॉल्व किया और सेकंड इक्वेशन लगा के हमने इसको सॉल्व कर लिया, विच इज़ द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द स्टोन, दैट इज़ 1102.5 मीटर। तो ये था हमारा आज की वीडियो का सोल्यूशन, जिसमें हमने 1991 चैप्टर नंबर 3 मोशन फर्स्ट ईयर फिजिक्स पास पेपर न्यूमेरिकल्स कराची सिंध बोर्ड का जो हमने सॉल्यूशन देखा है। आप इस न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करें, डायग्राम की प्रैक्टिस करें। जिन बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, उनको न्यूमेरिकल में मसला रहता है, इन वीडियोस को उनके साथ लाजमी शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही है, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।